नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनकी आज निर्मम हत्या कर दी गई है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे भारत देश में सरल वास्तुशास्त्र के जनक चंद्रशेखर गुरुजी की आज निर्मम हत्या कर दी है। हम उनके विषय में आज विस्तार से बात करने वाले हैं। मात्र 8 वर्ष की अल्प आयु में ही चंद्रशेखर गुरुजी ने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए अपने ग्राम में ही चंदा इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही वह जान गए थे कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया गया है उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, और इस तरह से उन्होंने अपना पहला कदम उठा लिया था। और उनके मन में कहीं ना कहीं हमेशा हलचल चलती रहती थी कि हमारे पूर्वजों की जो भी संपत्ति है, पूर्वजों ने हमें जो भी ज्ञान देकर गया है, उसे हम आने वाले समय तक इसे संजोकर रखें और आने वाली पीढ़ियों को इसके विषय में बताएं। और उसी समय से इन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए चंदा इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इनकी आयु 14 वर्ष थी तभी इन्होंने कुछ नया करने का सोचा, और इन्होंने सोचा कि मैं अब सशस्त्र बल सेना में भर्ती हो जाता हूँ। और सशस्त्र बल सेना में भर्ती होने के लिए इन्होंने 2-3 प्रयास भी किए, बट इनका प्रयास असफल रहा। यदि इनका प्रयास असफल था तो उन्होंने हमेशा सोचा कि यदि मेरे को असफलता मिलती है तो इसका कोई ना कोई कारण है, लेकिन वह जान नहीं पा रहे थे कि इन असफलताओं के पीछे कौन से गूढ़ रहस्य है और किस प्रकार से मुझे जो असफलता मिल रही है उन असफलताओं में बाधाएं आखिर आ कहाँ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग से की, और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मुंबई में ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपना व्यवसाय करने लगे। कुछ समय के बाद इन्होंने लोगों को मदद करने के लिए 1995 की बात है, 1995 में ज़रूरतमंद जो लोग थे उनकी मदद करने के लिए इन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण किया, जिस ट्रस्ट का नाम है सरल संकुल ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट में जो भी ज़रूरतमंद लोग होते थे जिन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता होती थी उन्हें इस ट्रस्ट की सहायता से मदद किया जाता था। 1998 में इनके मन में विचार आया कि क्यों ना मुझे अपने लिए एक घर बनाना चाहिए। तो इन्होंने सपना देखना प्रारंभ कर दिया। सपने का मतलब यह नहीं कि सोते समय सपना उन्होंने इस तरह से देखा कि मेरा सपने का घर किस तरह से होगा, और इस तरह से उन्होंने विचार किया और उन्होंने अपने सपने का घर बनाना सोचा। लेकिन जब वो इस प्रकार की बातें सोच रहे थे तो उनके मन और आसपास घटित घटनाओं से कुछ ना कुछ जुड़ते चला जा रहा था। तब उन्होंने सोचा कि यदि हम कोई घर का निर्माण करते हैं, अपने लिए मकान का निर्माण करते हैं जहाँ पर हम रहना चाहते हैं, तो वह किसी न किसी प्रकार से ऐसा होना चाहिए कि हमें मन की अनुभूति हो, हमें हमेशा शांति मिले। तो इस प्रकार से उन्होंने समझा और जाना कि किस प्रकार से हमें एक ग्रह का निर्माण करना चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया, सिविल कॉन्ट्रैक्ट का जो इनका व्यवसाय था उस व्यवसाय को छोड़कर ये सिंगापुर चले गए। सिंगापुर में उन्होंने वास्तुशास्त्र का अध्ययन किया। वास्तुशास्त्र प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखा गया एक बहुत बड़ा शास्त्र है, जिसके आधार पर आज के समय में ग्रह का निर्माण किया जाता है, ग्रह में प्रवेश के लिए द्वार बनाया जाता है, कहाँ पर हमारा खाना ग्रह होना चाहिए, कहाँ पर हमें सोने के लिए बेड रखना चाहिए, किस चीज़ की व्यवस्था कहाँ पर होना चाहिए, इसके विषय में विस्तार से बताया गया है। लेकिन चंद्रशेखर गुरुजी ने इसका अध्ययन करने के बाद एक नया शास्त्र उन्होंने बना दिया इसका निचोड़ के रूप में, जिसे नाम दिया गया सरल वास्तुशास्त्र। सरल वास्तुशास्त्र में उन्होंने बताया कि हम जो घर बनाते हैं वह किसी न किसी प्रकार से इस प्रकृति में निर्मित जो सूर्य है, चंद्रमा है, पेड़ है, पौधे हैं, इनसे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आती है, यदि हम कहीं पर विफल होते हैं, कहीं पर असफलता हमारे आती है, तो यह किसी न किसी दोष के कारण ही होता है। इस प्रकार के जो दोष होते हैं उसे वास्तु दोष भी कहा जाता है। तो इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए, मन में शांति लाने के लिए, जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने सरल वास्तुशास्त्र का निर्माण किया, और इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन चलाया। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि आज 5 जुलाई 2022 को कर्नाटक के हुबली में एक
व्यवसाय के संबंध में मीटिंग के लिए आए हुए थे और वहां पर एक होटल के रिसेप्शन में ही 2 व्यक्तियों ने इनकी हत्या कर दी। अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि किनने उनकी हत्या की है, लेकिन बताना चाहूँगा कि इन्होंने जब से सरल वास्तु शास्त्र का निर्माण किया है, भारत देश में यह एक जाने माने व्यक्ति है और इन्हें चंद्रशेखर गुरुजी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों का जीवन यापन ही बदल दिया है। इन्होंने लोगों के प्रवेश द्वार, लोगों का घर, लोगों के रहने की जो क्षमता है, लोगों के रहने की शक्ति है, इसमें उन्होंने परिवर्तन लाया है। तो दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति के विषय में हमें जानना जरूरी है। यही उनकी एक छोटी सी कहानी है और आज उनके जीवन का अंत हो चुका है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है। ऐसे व्यक्ति को हम दिल से सैल्यूट करते हैं जिन्होंने प्राचीन पूर्वजों की जो संस्कृति है, प्राचीन पूर्वजों ने जो निर्माण किया है, उन सभ्यता को आगे तक हमारी पीढ़ियों के पास किस तरह से पहुंचाया जाए, उसके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और सरल वास्तुशास्त्र ने लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप मेरे साथ जुड़े हैं और मैं कहूँगा कि ऐसे महान व्यक्ति के विषय में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।